नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं आपका मित्र संतोष राव सोमनकर, एडिटर इन चीफ न्यूज़पेपर गुड मॉर्निंग इंदौर से। मित्रों, आप सभी मित्रों का हमारे न्यूज़पेपर गुड मॉर्निंग इंदौर के यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी झलक सबसे अलग में हार्दिक आत्मीय अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हमारा इस कार्यक्रम जिसका नाम मैंने आपको बताया अपनी झलक सबसे अलग, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर की हम ऐसी विशेष शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपना कार्य आम जनमानस के हृदय में बसकर करते हैं। इसी श्रेणी के अंतर्गत मित्रों आज हम उषा राज फ्यूल्स मऊ नाका चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पे हैं। मित्रों, यह एक ऐसा एक अनूठा पेट्रोल पंप है इस इंदौर शहर में जो आपको विश्वास के साथ साथ सम्मान भी प्रदान करता है। मित्रों, यहाँ कई तरह की जो उपभोक्ताओं को जो दी जाने वाली सेवाएं हैं वो बिल्कुल आगे बढ़कर ये लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी श्रेणी में हम आपकी मुलाकात अभी करवा रहे हैं, इस पंप के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं उषा राज फ्यूल के मैनेजर रामकृष्ण यादव। ये उषा राज फ्यूल्स के मैनेजर श्री रामकृष्ण जी यादव हैं जो इस उषा राज पे दी जाने वाली सेवाएं हैं, सौगात हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे दर्शकों। आपका स्वागत है रामकृष्ण जी। आप इस पेट्रोल पंप की क्या विशेषताएं हैं जो इंदौर शहर में जो इसको अपनी झलक सबसे अलग के अंतर्गत निरूपित करती है, इस पर कुछ आप प्रकाश डालें। मेरा नाम रामकृष्ण यादव है और पेट्रोल पंप का नाम उषा राज ऊर्जा मऊ नाका इंदौर मध्य प्रदेश। सबसे पहले हमारा जो कस्टमर आता है ना उसके लिए हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं प्रत्येक कस्टमर से। और कार के लिए समय समय पे गिफ्ट दी जाती है, जो कंपनी भी जो भी कंपनी का स्कीम रहती है वो भी समय पे करते हैं, प्लस हमारे उस माध्यम से भी होती है जो अभी वर्तमान में चल भी रही है। इसमें कस्टमर के लिए ई रिसीव बोनस जो भी होता है कंपनी की तरफ से वो बगैर बोले प्रत्येक कस्टमर को दिया जाता है। हमारे पेट्रोल पंप पे सर्वाधिक लड़कियां जॉब करती हैं, मतलब लड़के ना के बराबर रहते हैं, 2-4 लड़के टोटल लड़कियां, मतलब महिला शक्ति को आप प्रेरित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी जी जान से बिल्कुल मेहनत करती हैं, दिन रात बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं। और प्रत्येक कस्टमर के लिए बोनस भी दिया जाता है और गिफ्ट वगैरह। जैसा कि दर्शकों रामकृष्ण जी यादव ने भी आपको इस पेट्रोल पंप की विशेषता के बारे में बताया है, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इस पेट्रोल पंप के संचालक श्री धीरज जी गर्ग से। धीरज जी गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर। धीरज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धीरज जी, पेट्रोल पंप से संबंधित एक हमारा सबसे पहला सर्वप्रथम सवाल यह है कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के मौलिक अधिकार क्या है? जी संतोष जी, सबसे पहले तो आपका आभार कि जो आपने मुझे इस लायक समझा कि इंटरव्यू में दे सकूं इस विषय पे। और इस पश्चिम क्षेत्र में हम पिछले विगत 15 सालों से उषा राज पेट्रोल पंप का संचालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा जनता से हमें इसका प्रतिसाद मिल रहा है, रात दिन तरक्की कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही हमने संपूर्ण पेट्रोल पंप महिला स्टाफ द्वारा संचालित किया है, जिसका जनता ने बहुत अच्छे खुश होकर इसका हमें प्रतिसाद मिला है। और अभी आपने जो मौलिक अधिकारों की बात करी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उपभोक्ताओं को हर जगह अपने अपने फील्ड में शासन द्वारा कई चीज़ों के अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप पे मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं कि हर ग्राहक को मुफ्त हवा का अधिकार है कि उसे मुफ्त हवा मिलना चाहिए और स्वच्छ टॉयलेट महिला पुरुष अलग अलग जो है उपलब्ध होना चाहिए। पीने का शुद्ध ठंडा पानी होना चाहिए। मेडिकल किट के हिसाब से फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की मात्रा मतलब क्वांटिटी एवं क्वालिटी चेक करने के लिए 5 लीटर का सत्यापित माप होना चाहिए एवं डेंसिटी किट होना चाहिए। ये सब सुविधाएं आपको 100% पंप पे रखना है और ग्राहक का अधिकार है कि वो इन चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना अधिकार है उनका कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मौलिक अधिकार के रूप में। धीरज जी, हमारा एक अगला एक विशेष प्रश्न है जो आम जनमानस के मस्तिष्क के पटल पर वो अंकित हो चुका है, जिसमें उनकी ये धारणा है कि साहब 50 रुपये का 100 रुपये का, यानी कि हम जो राउंड फिगर में जो पेट्रोल लेते हैं तो उसमें पेट्रोल कम आता है, कि इसमें कितनी सत्यता है?
हाँ, ये मैंने भी देखा कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत भ्रमित मैसेजेस चलते हैं। उनमें से एक मैसेज ये भी है कि आप राउंड फिगर में लेंगे तो कम आता है, तो आप 49 का या 101 का इस टाइप से लिया करें, हाँ। तो इससे आपको पेट्रोल पूरा मिलेगा। जी, जी। ये कतई सच्चाई नहीं है इस बात में। हाँ। और ऐसा हाल फिलहाल तो अभी पूरे भारतवर्ष में हाँ। सारे पेट्रोल पंप का ऑटोमेशन हो चुका है। अच्छा। मतलब सारी मशीनें, टैंक सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। हाँ। और सतत कंपनियों के अधिकारी इस पर निगरानी रखते हैं। ओके। वो गए जमाने जब कभी कुछ ऐसा अपन सुनते थे कि ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है। हाँ। अभी तो आप विश्वास रखें कि 100% कोई भी पेट्रोल पंप पे किसी हाँ। भी मशीन में कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। ओके। और ये तो कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई आप 50 का लोगे तो कम आ जाएगा, 49 का लोगे तो पूरा आ जाएगा। हाँ। ये एक भ्रमित मैसेज है, इस पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब माना जाए तो इसमें कोई सत्यता है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे जी, हमारे एक अगले प्रश्न में ये है कि कई लोगों की मानसिकता रहती है कि यार पेट्रोल पंप पे जो काले पाइप रहते हैं नोजल में लगे हुए हैं, ये इसे पारदर्शी होना चाहिए। हाँ, ये बहुत पहले से जनता इस चीज़ को डिमांड करती आ रही है कि पेट्रोल पंप के मशीनों के पाइप पारदर्शी होना चाहिए। हाँ। इसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ जनता का यही सोच है कि जब हम माल लें तो हमें पेट्रोल जाता हुआ दिखे, अच्छा। क्योंकि उनको लगता है कि क्या मालूम पाइप खाली तो नहीं है। हाँ। पहले डिलीवरी के पहले और बाद में आपने भरा रख लिया हो तो हमारा इतना पेट्रोल कम चले गया। जी। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मशीनें होती हैं ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी द्वारा ही मशीनें लगाई जाती है और इनका देखरेख भी कंपनी करती है। और ये जो पाइप है ये विशेष प्रकार का बना होता है, क्योंकि अति ज्वलनशील प्रोडक्ट जो पेट्रोल डीजल के हैं वो इसके अंदर से मूव करते हैं, बहते हैं। और टैंक से पेट्रोल मशीन खींच के और जब ग्राहक के टैंक तक जाती है तो उसमें मुख्य रूप से इस पाइप के अंदर ही पेट्रोल रहता है और पेट्रोल हमेशा उस पाइप में पड़ा भी रहता है। तो 24 घंटे प्रोडक्ट उसके अंदर है। हाँ। तो वो पाइप इस प्रकार से बनाया गया है कि वो सेफ्टी डिज़ाइन जिसको हम बोलेंगे, अच्छा। उस पाइप के अंदर एक पतला महीन हाँ। जालीदार पाइप और लगा हुआ है। अच्छा। कई बार क्या होता है वाहन के पहिए भी उस पाइप के ऊपर से घूमते हैं, हाँ। या बार बार रगड़ खाने से ज़मीन पे या मशीन के टाइल के किनोर से भी पाइप खराब होता है। ओके। तो ये इतनी मजबूती से बना होता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है। अच्छा। और ये इस कारण से ये इसको ब्लैक रबड़ के अंदर कवर किया गया है। हाँ। और अन्यथा कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई हम पारदर्शिता नहीं लगाना चाहते हैं और इसमें कुछ रख के कोई आदमी को इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अच्छा। इसमें धीरे जी आप एक और बात बताइए हमको, जैसे पेट्रोल पंप पे जो उपभोक्ता को किसी तरह की शिकायत है, कोई शंका है, तो उसका निराकरण, उसका समाधान कहाँ होता है? भाई पेट्रोल पंप पे अगर आपको कोई छोटी मोटी बात हो गई, कोई समस्या आ गई, तो आप वहाँ पे मैनेजर उपलब्ध रहते हैं। हाँ। या आप चाहें तो डीलर से ऑफिस में जाके डीलर से भी मिल सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हाँ। किसी कंपनी के अधिकारी को या हाँ। कोई आपको शासन प्रशासन से अगर उस पंप की शिकायत हाँ। करना है, हाँ। तो पेट्रोल पंप के बाहर ही एक बोर्ड प्रदर्शित है जिसपे फील्ड ऑफिसर महोदय का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध रहता है। अच्छा। आप उन पर शिकायत कर सकते हैं। हाँ। या फिर उस कंपनी के रीजनल ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर रहता है, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। हाँ। या लोकली वहाँ जाके मिल सकते हैं। जी। इसके अलावा आजकल तो आप देखते हैं सरकारी में भी कलेक्टर साहब के यहाँ कोई शिकायत कर सकते हैं, या कोई बहुत गंभीर बात है तो मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल भी उपलब्ध है। आजकल तो कोई ऐसा अच्छा। कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है कि आपकी कोई शिकायत आप कहाँ करें। हाँ। मतलब बड़ा आसानी से अच्छा। जिस लेवल की शिकायत है उस लेवल तक मेरे ख्याल से आपको शिकायत करना अच्छा, चाहिए। आपका ये भी अधिकार है। ओके। जी। धीरे जी, जो वर्तमान समय में सभी पेट्रोल पंप पर हम जो आधुनिक मशीनें देखते हैं, तो इसमें इस आधुनिक मशीनों में जीरो की क्या अहमियत है वर्तमान समय में? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कई जगह आपने देखा होगा कोई नियम 1948 से चला आ रहा है। अच्छा। के साथ 1948 का ये नियम है। हाँ। और कई जगह कुछ चीज़ें आवश्यक हो जाती है संशोधन करने की। हाँ। इसी प्रकार बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि हम कस्टमर को हमें जीरो दिखाना चाहिए। हाँ। या कस्टमर ये कहता है हमें जीरो नहीं दिखाया इन्होंने। हाँ। जीरो का बड़ा महत्व था इसमें। अच्छा। जीरो हमने स्टिकर भी लगा रखे, जीरो पहले हाँ। जीरो देखें फिर हाँ। मान लेवें। जी। पर अब ये जो आधुनिक मशीनें हो गई है इसमें जीरो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही है। ओके। इसलिए नहीं रही है कि जो नोज़ल है वो जहाँ रखा जाता है, जिस जगह पे रखा जाता है, उस जगह पर रखने के बाद जब नोज़ल को आप दोबारा उठाते हैं तो मशीन स्वतः जीरो हो जाती है। अच्छा। हाँ। अगर आपको लगता है कि इन्होंने कोई पिछले एक डिलीवरी में डाला होगा, मान लो कम डाला होगा, 50 होगा, और मैं अधिक का माल ले रहा हूँ, तो ये मशीन पे परफेक्ट जगह नोज़ल नहीं रखेगा और वहीं से उठा के मुझे डाल सकता है। हाँ। तो विद इन सेकेंड्स मशीन जब आप नोज़ल रखते हैं तो वो मशीन स्टैंड बाई पे जाके बंद हो जाती है। अच्छा। अब आपको नोज़ल सही जगह रखना पड़ेगा, उसे जीरो करके फिर ही मशीन आगे चलेगी। इसका मतलब यही है कि अब जीरो की कोई ऐसी अहमियत नहीं है।
धीरज जी, जैसे देखा जाए तो इस पेट्रोल पंप की लाइन में आपका 30 वर्षीय लंबा अनुभव है, तो आप इस जो 30 वर्षीय लंबे अनुभव में आप कोई ऐसी क्या कई ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं पेट्रोल पंप को लेके, तो अब ज़रा कुछ आप हमारे मित्रों को, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, पेट्रोल पंप का आप देखें कि बिज़नेस जो होता है थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, और क्योंकि ये 24 घंटे चलता है और हाँ। अब नई नई चीज़ें इसमें जुड़ रही है। हाँ। अब आजकल सरकार प्रतिदिन भाव बदलती है, जो हाँ। कि सुबह 6 बजे से लागू होता है, हाँ। और हमारा जो वर्किंग है वो लगभग ये समझिए कि 24 घंटे ही हमें सतर्क रहना रहता है। अच्छा अच्छा। तरह तरह के कस्टमर्स यहाँ आते हैं, हाँ। उन सबकी आपस में इतना हम कस्टमर से जुड़ जाते हैं कि उनकी निजी भी समस्याएं हमें सुनना समझना पड़ती है, हाँ। और अगर हम कोशिश करें तो उनको हम सॉल्व भी करते हैं। हाँ। कि कस्टमर जो है आज चिल्लर के लिए परेशान है। हाँ। कोई कहते हैं कि साहब अब ये आपका कर्मचारी चिल्लर नहीं ले रहा है। हाँ। जब हम समझते हैं उस बात को क्या हुआ तो बोले साहब ये 1000 रुपये की चिल्लर लाए थे। ओके, अब इस टाइप से अगर हज़ारों की चिल्लर हम हाँ। अगर लेंगे हाँ। हाँ। तो आप भी समझते हैं कि हमारे यहाँ कितनी चिल्लरों का स्टॉक बढ़ जाता है, स्वाभाविक है। क्योंकि बैंक हमसे नहीं लेती है। लेती नहीं है। पर क्योंकि ये भारतीय मुद्रा है तो इसको लेना तो मना अपमानित भी नहीं किया जा अपमानित सकता है। किया जा सकता है, या हाँ। मना करने पे इसे अपराध माना जाता है। अच्छा अच्छा। तो हम फिर हमारे कस्टमर अटेंडेंट को भी समझाते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लिया करिए, हाँ। और फिर कोशिश करिए कि फिर अपन एक एक दो सिक्का कस्टमर को वापस भी अपन दें। हाँ। और ग्राहकों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपको 10-20 रुपये चिल्लर के रूप में मिल रहे हैं तो वो ले स्वीकार करना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब भी तो चलन में रहेगी, ओके ओके ओके। डंप नहीं होगी हाँ, हाँ, भाई, हाँ। पंप वाला कब तक उसको लेकर चलेगा, रखेगा, मतलब बाजार में से चलानी पड़ेगी। बाजार में उसको चलाना पड़ेगा। ठीक ठीक। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हमें खुद भी सीखने को मिलती है। हाँ। और बस यही आनंद आता है ग्राहकों की सेवा करें, और अच्छा। दिन रात हम जो है इसी प्रकार से ग्राहकों को खुश रखें। धीरज जी, धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसी जो शंका का निराकरण कराया है हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से है। जैसा कि दर्शकों आपने अभी अपनी झलक सबसे अलग के अंतर्गत श्री उषा राज फ्यूल्स के संचालक श्री धीरज गर्ग से आपकी मुलाकात करवाई है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ विशेष शख्सियतों से मुलाकात हमारी निरंतर जारी रहेगी। तब तक मिलते हैं। गुड मॉर्निंग इंदौर।